अभी एक बहुत विचारशील मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है, द इंटीमेट एनिमी। वो पति पत्नी के संबंध में किताब है। आंतरिक शत्रु, आंतरिकता भी बनी रहती, शत्रुता भी चलती रहती। शत्रुता अनिवार्य है। पति पत्नी के बीच मित्रता आकस्मिक है, शत्रुता अनिवार्य है। मित्रता सिर्फ इसलिए है कि ताकि शत्रुता टूट ही ना जाए, जुड़ी रहे, बनी रहे, चलती रहे। जब टूटने के करीब आ जाती तो मित्रता, फिर मित्रता जमा देती है उखड़ा रूप, फिर शत्रुता शुरू हो जाती। शत्रुता अनिवार्य है, उसका कारण है क्योंकि जिसके प्रति हम निर्भर हो जाते हैं उसके प्रति दुर्भाव शुरू हो जाता है, उससे बदला लेने का मन हो जाता है, वो दुश्मन हो जाता है। महावीर कहते हैं कि जब तक हम दूसरे के प्रति बह रहे हैं तब तक हम गुलाम रहेंगे। काम वासना सबसे बड़ी गुलामी है, इसलिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ी स्वतंत्रता कहा है। और इसीलिए ब्रह्मचर्य को मोक्ष का अनिवार्य हिस्सा मान लिया महावीर ने। जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने, स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है, उसके लिए देह का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन का सेवन विष जैसा है। जिसे अपना चित्त शुद्ध करना हो, जिसे स्वरूप की उपलब्धि करनी हो, क्यों उसके लिए देह का श्रृंगार, क्यों उसके लिए स्त्री का संसर्ग या पुरुष का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन विष जैसा है? क्यों? इसके कारण हम ठीक से ख्याल में ले लें। देह का श्रृंगार हम करते ही इसलिए हैं कि हमारी उत्सुकता किसी और में है। देह का श्रृंगार कोई अपने लिए नहीं करता, सदा दूसरे के लिए करता है। जिसके प्रति हम आश्वस्त हो जाते हैं उसके लिए फिर हम देह का श्रृंगार नहीं करते। इसलिए दूसरों की पत्नियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं, अपनी पत्नियां उतनी सुंदर नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि पत्नियां आश्वस्त हो जाती हैं पति के प्रति। अब रोज रोज श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं, जिसको जीत ही लिया अब उसको जीतने का रोज रोज क्या कारण? तो पति उनकी असली शक्ल देखता है, उससे ऊब जाता है। पड़ोसी उनकी नकली शक्ल देखते हैं जो बाहर तैयार होकर आती, इसलिए पड़ोसी उनमें रस लेते मालूम पड़ते हैं। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक समझाते हैं कि स्त्री को अगर पति को सदा ही अपने में उत्सुक रखना हो तो सदा ही वो रोज रोज जीते इसके उपाय करते रहना चाहिए। जीत निश्चित न हो जाए, क्योंकि जीत जब निश्चित हो जाती तो पुरुष का रस खो जाता। पुरुष जीत में उत्सुक है। दूसरे की पत्नी कम सुंदर भी हो तो भी ज्यादा आकर्षक मालूम हो सकती है, क्योंकि आकर्षण जीत में है। जितना दूर हो जाए उतना मुश्किल मालूम पड़ने लगता है। जितना मुश्किल मालूम पड़ने लगे उतनी चुनौती मिलती है। श्रृंगार हम करते ही दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अगर आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप सोचें कि आप क्या करेंगे? आप श्रृंगार नहीं करेंगे, और भला कुछ भी करें सजाएंगे नहीं, क्योंकि सजाने का मतलब है किसके लिए? इसलिए हमने इंतजाम कर रखा था, पति मर जाए तो फिर हम विधवा स्त्री को सजने नहीं देते, क्योंकि हम उससे पूछते हैं किसके लिए। वो अगर अपने लिए सज रही थी तो विधवा को भी सजने में क्या हर्ज है? वो पति के लिए सज रही थी। अब चूंकि पति नहीं इसलिए किसके लिए? और अगर विधवा को हम सजते देखें तो शक पैदा होता है कि उसने कहीं ना कहीं पति की तलाश शुरू कर दी, इसलिए हम उसको सजने नहीं देते। उसको हम सब तरफ से कुरूप करने की कोशिश करते हैं। बड़े मजे की बात है कि सौंदर्य दूसरे के लिए है, असल में सौंदर्य एक फंदा है, एक जाल है जिसमें हम किसी को फंसाना चाहते हैं। महावीर कहते हैं जब दूसरे में उत्सुकता ही नहीं तो श्रृंगार का क्या प्रयोजन? इसलिए महावीर ने कहा तुम जैसे हो अपने लिए, अगर तुम पृथ्वी पर अकेले होते तो वैसे ही रहो। इसलिए महावीर नग्न हो गए। इसलिए महावीर ने शरीर की सजावट छोड़ दी। इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शरीर के प्रति शत्रु हो गए ना। इसका यह भी मतलब नहीं कि महावीर ने अपने शरीर को कुरूप कर लिया, क्योंकि वो तो दूसरी अतिशयोक्ति होती। सौंदर्य भी अगर हम निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए, कुरूपता भी अगर निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए।
जिस दिन पत्नी नाराज हो उस दिन वो पति के सामने सब तरह से कुरूप रहेगी, सजेगी नहीं। ये भी दूसरे के लिए। अगर सजने से सुख देने का उपाय था तो कुरूप रह के दुख देने का उपाय है। महावीर ने दूसरे का ख्याल छोड़ दिया, अपने लिए जैसा जी सकते थे वैसा जीने लगे। इससे वे कुरूप नहीं हो गए, बल्कि सही अर्थों में पहली दफा एक सौंदर्य निखरा जो दूसरे के लिए नहीं था, जो अपने ही भीतर से आ रहा था, जो अपने ही लिए था, जो स्वभाव था। श्रृंगार झूठ है और इसलिए श्रृंगार में छिपा हुआ सौंदर्य एक धोखा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि श्रृंगार की चेष्टा वो जो वास्तविक सौंदर्य होना चाहिए था उसकी कमी की पूर्ति है। इसलिए जितनी सुंदर स्त्री होगी उतना कम श्रृंगार करेगी, जितनी कुरूप स्त्री होगी उतना ज्यादा श्रृंगार करेगी। कुरूप समाज सब तरह से आभूषणों से लग जाएगा, सुंदर समाज आभूषणों को छोड़ देगा। हम कमी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि दूसरे पर है, दृष्टि सदा दूसरे पर। पुरुष क्यों इतना श्रृंगार नहीं करता है? पुरुष कुछ और करता है, क्योंकि स्त्रियां सौंदर्य में कम उत्सुक है, शक्ति में ज्यादा उत्सुक है। पुरुष शक्ति में कम उत्सुक है, सौंदर्य में ज्यादा उत्सुक है। इसलिए स्त्रियां पूरे जिंदगी श्रृंगार में बिताती। पुरुष श्रृंगार की फिक्र नहीं करता। उसका कारण इतना है कि पुरुष के लिए शक्ति अगर हो उसके पास तो वही स्त्री की उत्सुकता का कारण। कितना धन उसके पास है, कितना बलिष्ठ शरीर उसके पास है, ये स्त्री के लिए मूल्यवान है। स्त्री के मन में सौंदर्य का अर्थ शक्ति है, पुरुष के मन में सौंदर्य का अर्थ कमनीयता है, कोमलता है, शक्ति नहीं। पर पुरुष शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है। जिस चीज से भी शक्ति मिलती है, धन से मिलती है, यश से मिलती है, तो धन की दौड़ करता है, यश की दौड़ करता है, मगर वो भी दूसरे के लिए है। महावीर कहते हैं ये दूसरे के लिए होना यही संसार है, अपने लिए हो जाना मुक्ति है। ये जो दूसरे के लिए होने की चेष्टा है, इसमें श्रृंगार भी होगा, स्त्रियों का संसर्ग भी होगा। स्त्री से या पुरुष से मतलब नहीं है, विपरीत यौन से, विपरीत यौन के पास रहने की आकांक्षा होगी। क्योंकि जब भी विपरीत यौन पास होगा तभी आपको लगेगा आप हैं, और जब वो पास नहीं होगा तभी आप उदास हो जाएंगे, लगेगा आप नहीं। तो देखें, अगर 20 पुरुष बैठे हों और उनमें चर्चा चल रही हो और फिर एक सुंदर स्त्री उस कमरे में आ जाए तो कमरे की रौनक बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, चर्चा में हल्कापन आ जाता है, भारीपन मिट जाता है, दिमाग की जगह ज्यादा संवाद मालूम पड़ने लगता है। क्यों? 20 ही पुरुष स्त्री के आते अनुभव पहली दफा करते हैं कि वो पुरुष है। वो स्त्री की जो मौजूदगी है वो उनके पुरुष के प्रति सचेतना बन जाती है, उनकी रीढ़ें सीधी हो जाएंगी, वो ठीक समझ के बैठ जाएंगे, टाई ठीक कर लेंगे, कपड़े वगैरह सब सुधार लेंगे। विपरीत मौजूद हो गया, आकर्षण शुरू हो गया, विपरीत का आकर्षण। इसलिए पुरुषों के अगर क्लब हो तो उदास होंगे, अकेले पुरुषों के क्लब बिल्कुल उदास होंगे, वहां कोई रौनक ना होगी। अकेली स्त्रियों की भी अगर बैठक हो तो थोड़ी बहुत देर में जो स्त्रियां मौजूद नहीं है, जब उनकी निंदा चुक जाएगी तो सब फालतू मालूम पड़ने लगेगा। 2 स्त्रियों में मित्रता भी मुश्किल है। मित्रता का एक ही कारण हो सकता है कि अगर कोई तीसरी स्त्री दोनों की शत्रु हो तो कोई उपाय नहीं। पुरुषों में मित्रता हो जाती क्योंकि उनके बहुत शत्रु हैं चारों तरफ। मित्रता बनाते हैं इसलिए कि शत्रु के खिलाफ लड़ना। स्त्रियों में कोई मैत्री नहीं बन सकती, और उनका अगर बैठक हो तो उसमें चर्चा योग्य भी कुछ नहीं हो सकता, सब खिचला होगा। लेकिन एक पुरुष को प्रवेश करा दे और सारी स्थिति बदल जाएगी। ये अचेतन सब होता है, ये अचेतन सब होता है। इसके लिए कोई चेतन रूप से आपको कुछ करना नहीं होता, आपकी ऊर्जा ही करती है। दूसरे की हम तलाश करते हैं ताकि हम अपने को अनुभव कर सके,
विपरीत को हम खोजते हैं ताकि हमें अपना पता चल सके। इसलिए महावीर कहते हैं विपरीत का संसर्ग, जिसे ब्रह्मचर्य साधना है, जिसे स्वरूप की तलाश करनी है, उसे छोड़ देना चाहिए। ख्याल ही विपरीत का छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा विपरीत से नहीं जानी जा सकती, केवल शरीर विपरीत से जाना जा सकता है। शरीर के तल पर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आत्मा के तल पर आप न स्त्री हो न पुरुष हैं। अगर आत्मा को खोजना है तो विपरीत का कोई उपयोग नहीं है, अगर शरीर की ही खोज जारी रखनी तो विपरीत के बिना कोई उपयोग नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ना कभी स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं थे। बाइबल की कहानी बड़ी सच मालूम पड़ती है। बाइबल में कहानी है कि ईश्वर अकेला रहते रहते ऊब गया। अकेला अकेले रहता कोई भी ऊब जाए। उसने आदम को पैदा किया, फिर आदम अकेला ऊबने लगा तो उसकी पसली निकाल कर उसने हव्वा ईव को पैदा किया, स्त्री को पैदा किया। फिर गार्ड ने बड़ा गहरा मजाक किया, उसने कहा पहले ईश्वर अकेला ऊब रहा था, फिर उसने आदम को पैदा किया, फिर आदम और ईश्वर ऊबने लगा, फिर उसने आदम की हड्डी से ईव को पैदा किया, फिर ईव और आदम ऊबने लगे, उन्होंने बच्चे पैदा किए, कैन और अबेल को पैदा किया, फिर कैन, अबेल, आदम, ईव, ईश्वर सब ऊबने लगे, पूरा परिवार ऊबने लगा, तो फिर उन्होंने पूरा संसार पैदा किया और अब पूरा संसार ऊब रहा है। लेकिन बाइबल की कहानी कहती है कि आदम की हड्डी से ईश्वर ने ईव को पैदा किया। ये बात अब तक तो मिथ, पुराण कल्पना थी, लेकिन विज्ञान की खोजों ने सिद्ध किया कि इसमें एक सच्चाई है। जैसे हम पीछे लौटते हैं जीवन में, तो अमीबा जो पहला जीवन का अंकुरण है पृथ्वी पर, उसमें स्त्री और पुरुष एक साथ है, उसका शरीर दोनों का है, उसको पत्नी खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता, उसकी पत्नी उसके साथ ही जुड़ी, वो पति पत्नी एक, वो पहला रूप है अमीबा। फिर बाद में, बहुत बाद में अमीबा टूटा और उसके दो हिस्से हुए। इसलिए स्त्री पुरुष में इतना आकर्षण है क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से वे एक बड़े शरीर के दो टूटे हुए हिस्से, इसलिए वो पास आना चाहते हैं, निकट आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। फिर से संभोग उनकी जुड़ने की कोशिश है। इस कोशिश में उन्हें जो क्षण भर को मेल मालूम पड़ता है वही उनका सुख है। ये जो जुड़ने की कोशिश है शरीर के तल पर अर्थपूर्ण है, क्योंकि आधे आधे हैं दोनों और दोनों को अधूरापन लगता है। पर आत्मा के तल पर न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। इसलिए महावीर कहते हैं जो स्वरूप को खोज रहा हो, शरीर को नहीं, उसके लिए विपरीत के संसर्ग की सार्थकता तो है ही नहीं, खतरा भी है। क्योंकि जैसे विपरीत मौजूद होगा उसका शरीर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। वो कितने ही अपने को रोके, उसके शरीर के अणु विपरीत के प्रति खींचने लगेंगे। ये खिंचाव वैसा ही है जैसे हम चुंबक को रख दें और लोहे के कण उसकी तरफ खींचाएं। जैसे पुरुष मौजूद होगा, स्त्री मौजूद होगी, दोनों के शरीरों के कण का रुख आकर्षण का हो जाता है, वे एक दूसरे के करीब आने को उत्सुक हो जाते हैं। आपकी इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं है। आपकी बायोलॉजी, आपके शरीर का ढांचा, आपकी बनावट, आपका होना ऐसा है कि स्त्री और पुरुष के करीब होते ही तत्काल खिंचाव शुरू हो जाता है। उस खिंचाव को आप रोकते हैं क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरा पति नहीं है, आप उसको रोकते हैं। वो सभ्यता है, संस्कृति है, नियम है, लेकिन खिंचाव शुरू हो जाता है। वो खिंचाव आपको आत्मा के तल पर जाने से रोकेगा, आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगी। इसलिए महावीर कहते हैं ये संसर्ग खतरनाक है ब्रह्मचर्य के साधक को। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी वे कहते हैं खतरनाक है, विष जैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी वीर ऊर्जा है वो आपके पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है। आपका जो भी काम वासना है वो पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है। तो महावीर कहते हैं इतना भोजन लो जिससे शरीर चल जाता हो, बस। इससे ज्यादा भोजन जो अतिरिक्त शक्ति देगा वो काम वासना बनती है। तो महावीर कहते हैं ये जो अतिरिक्त भोजन है ये तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारी काम वासना को मिलता है। इस थोड़ी बात को हम समझ लें। एक अनिवार्य शक्ति जरूरी है, चलने, उठने, बैठने,
काम करने, बोलने, इस सब के लिए एक खास कैलोरी की शक्ति जरूरी है। उतनी कैलोरी शरीर में लग जाती है। उसके अतिरिक्त जो आपके पास बचता है वही आपकी काम वासना को मिलता है। ध्यान रखें, हमारे पास जब भी कुछ अतिरिक्त बचता है, जब भी, शरीर में ही नहीं बाहर भी, अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके खर्च और व्यवस्था और जीवन की व्यवस्था को बचा के कुछ बचता है तो वो भोग और विलास में लगेगा, उसका कोई और उपयोग नहीं है। अतिरिक्त हमेशा विलास है। इसलिए जिन समाजों के पास समृद्धि बढ़ेगी वो विलासी हो जाएंगे। ये बड़ी कठिनाई है। गरीब की अपनी तकलीफें हैं, अमीर की अपनी तकलीफें। गरीब को जीवन की जरूरतें पूरी नहीं है इसलिए बेईमान हो जाएगा, चोर हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। अमीर के पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए विलासी हो जाएगा। संतुलन बड़ा मुश्किल है। महावीर कहते हैं संतुलन, सम्यक, उतना भोजन जितने से शरीर का काम चल जाता हो, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। महावीर का जोर सम्यक आहार पर है, इतना कि जितने से काम चल जाता हो। लेकिन हम ज्यादा लिए चले जाते हैं। इसमें जो चीजें गिनाई हैं उन्होंने दूध, मलाई, घी, मक्खन, ये थोड़ा सोचने जैसी है। दूध असल में अत्यधिक काम उत्तेजक आहार है और मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर कोई पशु इतना काम वासना से भरा हुआ नहीं, और उसका एक कारण दूध है। क्योंकि कोई पशु बचपन के कुछ समय के बाद दूध नहीं पीता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। पशु को जरूरत भी नहीं, शरीर का काम पूरा हो जाता है। सभी पशु दूध पीते हैं अपने माँ का, लेकिन दूसरों की माताओं का दूध सिर्फ आदमी पीता है, और वो भी आदमी की माताओं का नहीं, जानवरों की माताओं का भी पीता है। दूध बड़ी अद्भुत बात है, और आदमी की संस्कृति में दूध ने न मालूम क्या क्या किया है जिसका हिसाब लगाना कठिन है। बच्चा एक उम्र तक दूध पिए ये नैसर्गिक है, इसके बाद दूध समाप्त हो जाना चाहिए। सच तो यह है जब तक मां के स्तन से बच्चे को दूध मिल सके बस तब तक ठीक है, उसके बाद दूध की आवश्यकता नैसर्गिक नहीं है। बच्चे का शरीर बन गया, निर्माण हो गया, दूध की जरूरत थी, हड्डी थी, खून था, मांस बनाने के लिए, स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ढांचा तैयार हो गया, अब सामान्य भोजन काफी होगा। अब भी अगर दूध दिया जाता है तो ये सारा दूध काम वासना का निर्माण करता है, ये अतिरिक्त है। इसलिए वात्स्यायन ने काम सूत्र में कहा है कि हर संभोग के बाद पत्नी को अपने पति को दूध पिलाना चाहिए। ठीक कहा है। दूध जिस बड़ी मात्रा में वीर्य बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती, क्योंकि दूध जिस बड़ी मात्रा में खून बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती। खून बनता फिर खून से वीर्य बनता, तो दूध से निर्मित जो भी है वो कामोत्तेजक है। इसलिए महावीर ने कहा कि वो उपयोगी नहीं है, खतरनाक है, कम से कम ब्रह्मचर्य के साधक के लिए खतरनाक है। ठीक है, काम सूत्र में और महावीर की बात में कोई विरोध नहीं है। भोग के साधक के लिए सहयोगी है तो योग के साधक के लिए अवरोध है। फिर पशुओं का दूध है, वो निश्चित ही पशुओं के लिए, उनके शरीर के लिए, उनकी वीर ऊर्जा के लिए जितना शक्तिशाली दूध चाहिए उतनी पशु मादाएं पैदा करती। जब एक गाय दूध पैदा करती तो आदमी के बच्चे के लिए पैदा नहीं करती, सांड के लिए पैदा करती। और जब आदमी का बच्चा पिए उस दूध को और उसके भीतर सांड जैसी काम वासना पैदा हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, वो आदमी का आहार न था। इस पर अब तो वैज्ञानिक भी काम करते हैं, और आज नहीं कल हमें समझना पड़ेगा कि अगर आदमी में बहुत सी पशु प्रवृत्तियां हैं तो कहीं उनका कारण पशुओं का दूध तो नहीं। अगर उसकी पशु प्रवृत्तियों को बहुत बल मिलता है तो उसका कारण पशुओं का आहार तो नहीं। आदमी का क्या आहार है ये अभी तक ठीक से तय नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से अगर आदमी की पेट की हम जांच करें, जैसा कि वैज्ञानिक किए हैं, तो वो कहते हैं आदमी का आहार शाकाहारी ही हो सकता है, क्योंकि शाकाहारी पशुओं के पेट में जितनी बड़ा इंटेस्टाइन की जरूरत होती है उतनी बड़ी इंटेस्टाइन आदमी के भीतर है। मांसाहारी जानवरों की इंटेस्टाइन छोटी होती,
जैसे शेर की बहुत छोटी होती, क्योंकि मांस पचा हुआ आहार है, बड़ी इंसान की जरूरत नहीं है, पचा पचाया है, तैयार है भोजन, उसने ले लिया, वो सीधा का सीधा शरीर में लीन हो जाएगा। बहुत छोटे पाचन यंत्र की जरूरत है। इसलिए बड़े मजे की बात है कि शेर 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, काफी है। बंदर शाकाहारी देखा आपने, उसको दिन भर चबाता रहता, उसकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी और उसको दिन भर भोजन चाहिए, इसलिए वो दिन भर चबाता रहेगा। आदमी को भी बहुत मात्रा में एक बार खाने की बजाय छोटी छोटी मात्रा में बहुत बार खाना उचित है। वो बंदर का वंशज है। और जितने शाकाहारी हो भोजन उतना कम काम उत्तेजक है, जितना मांसाहारी हो उतना काम उत्तेजक होता जाएगा। दूध मांसाहार का हिस्सा है, दूध मांसाहार है क्योंकि मां के खून और मांस से ही निर्मित होता है, शुद्धतम मांसाहार है। इसलिए जैनी जो अपने को कहते हैं कि हम गैर मांसाहारी हैं, कहना नहीं चाहिए जब तक वो दूध न छोड़ दे। कोई कर ज्यादा शुद्ध शाकाहारी है क्योंकि वो दूध नहीं लेते, तो कहते हैं दूध एनिमल फूड है, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूध तो हमारे लिए पवित्रतम है। पूर्ण आहार है, सब उससे मिल जाता है, लेकिन बच्चे के लिए, और वो भी उसकी अपनी मां का, दूसरे की मां का दूध खतरनाक है। और बात की उम्र में तो फिर दूध, मलाई और घी और ये सब और उपद्रव है दूध से निकले हुए। मतलब दूध को हम और भी कठिन करते चले जाते हैं। जब मलाई बना लेते, फिर मक्खन बना लेते, फिर घी बना लेते, तो घी शुद्धतम काम वासना हो जाती है। और ये सब अप्राकृतिक है और इनको आदमी लिए चला जाता है। निश्चित ही उसका आहार फिर उसके आचरण को प्रभावित करता है। तो महावीर ने कहा है सम्यक आहार, शाकाहारी आहार बहुत पौष्टिक नहीं, केवल उतना जितना शरीर को चलाता है। ये सम्यक रूप से सहयोगी है उस साधक के लिए जो अपनी तरफ आना शुरू हुआ। शक्ति की जरूरत है दूसरे की तरफ जाने के लिए, शांति की जरूरत है स्वयं की तरफ आने के लिए। अब ब्रह्मचारी कामुक शक्ति के उपाय खोजेगा, कैसे शक्ति बढ़ जाए, शक्तिवर्धक दवाइयां लेता रहेगा, कैसे शक्ति बढ़ जाए। ब्रह्मचर्य का साधक कैसे शक्ति शांत बन जाए, इसकी चेष्टा करता रहेगा। जब शक्ति शांत बनती है तो भीतर बहती है, और जब शांति भी शक्ति बन जाती है तो बाहर बहनी शुरू हो जाती है। आज इतना ही, 5 मिनट रुके।